कलर की साड़ी, हाथ में लाल टैब, पूरी तैयारी में नजर आई निर्मला सीतारमण। 1991 का वो ऐतिहासिक बजट जिसने बदल दी भारत की आर्थिक दिशा और दशा। अंग्रेजों के समय शुरू हुई बजट की कहानी। कभी चमड़े के बैग में आता था बजट, बदलती गई परंपरा। क्रीम कलर की साड़ी में निर्मला आज मंत्रालय पहुंची हैं। उनकी साड़ी पर येलो कलर का बॉर्डर है। हाथ में लाल रंग का टैब लेकर उन्होंने पूरी टीम के साथ फोटोशूट कराया है। वह पारंपरिक बही खाते के बजाय एक टैब के माध्यम से बजट पेश करेंगी और पढ़ेंगी। वित्त मंत्री लगातार 8वां बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाएंगी। बजट पेश होने से पहले हर किसी के मन में ये सवाल है कि इस बार आम से लेकर खास लोगों के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या निकलेगा। एक तरफ टैक्स पेयर्स वित्त मंत्री से टैक्स में राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो वहीं किसानों से लेकर मिडिल क्लास और महिलाओं को इस बजट से खास उम्मीदें हैं। आज बजट के दिन शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है। निर्मला सीतारमण के ही नाम भारतीय इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण पढ़ने का भी रिकॉर्ड है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का केंद्रीय बजट 2020 का भाषण भारतीय इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण है। ये 2 घंटे 42 मिनट तक चला था। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट 2019 पेश करने के 2 घंटे 17 मिनट के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा था। दिवंगत अरुण जेटली का 2014 का बजट भाषण 2 घंटे 10 मिनट लंबा था। निर्मला सीतारमण से पहले भाजपा नेता जसवंत सिंह के नाम सबसे लंबा बजट भाषण का रिकॉर्ड रहा है। 2003 में उन्होंने 2 घंटे 15 मिनट का बजट पेश किया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे छोटा बजट भाषण 1977 में हीरूभाई एम पटेल द्वारा दिया गया था। उन्होंने केवल 800 शब्दों का अंतरिम बजट भाषण दिया था। सबसे छोटा पूर्ण बजट भाषण वाई.बी. चौहान का था, जो केवल 9300 शब्दों का था। दूसरे स्थान पर सबसे छोटा भाषण मोरारजी देसाई ने 10,000 शब्दों का पेश किया था। इधर भारत में बजट से जुड़े कई ऐतिहासिक किस्से हैं जिन्हें हमेशा याद किया जाता है। ऐसा ही एक ऐतिहासिक बजट 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पेश किया था, जिसने देश की अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा पूरी तरह बदल कर रख दी थी। कहा जाता है कि अगर ये बजट ना आया होता तो आज भारत की हालत शायद पाकिस्तान जैसी हो सकती थी। उस समय देश की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम बचा था, जिससे ज्यादा समय तक देश चलाना संभव नहीं था। हालात इतने खराब थे कि देश को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने देश को इस संकट से उबारने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया और युगांतकारी बजट पेश किया। क्या था इस बजट में खास? लाइसेंस राज खत्म किया गया। पहले किसी भी कंपनी को नया बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार से कई तरह की मंजूरी लेनी पड़ती थी। 1991 के बजट में इस लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया, जिससे व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा मिला। विदेशी निवेश को बढ़ावा। इस बजट के तहत विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने की अनुमति दी गई। इससे देश में विदेशी मुद्रा तेजी से बढ़ी और आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। सीमा शुल्क में कटौती। पहले भारत में आयात पर भारी टैक्स लगता था। इस बजट में सीमा शुल्क 220% से घटाकर 150% कर दिया गया, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला। निर्यात को बढ़ावा। भारत में बनी चीजों को विदेशों में बेचने के लिए सरकार ने कई नियमों में बदलाव किए, जिससे निर्यात बढ़ा और सरकारी खजाना मजबूत हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट रिकॉर्ड। अब 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं। वह इतनी बार बजट पेश करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। इसके अलावा साल 2020 में उन्होंने 2 घंटे 42 मिनट का सबसे लंबा बजट भाषण दिया था, जो अब तक का रिकॉर्ड है। बता दें कि 1991 का बजट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। ये बजट अगर ना आता तो शायद भारत आज इस आर्थिक विकास की राह पर नहीं होता। डॉक्टर मनमोहन सिंह और पी.वी. नरसिम्हा राव के इस ऐतिहासिक फैसले ने भारत को एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर किया। बता दें कि बजट शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द बुगेट से लिया गया है। इसका अर्थ होता है छोटा बैग।
फ्रेंच भाषा में ये शब्द लैटिन शब्द वुल्गा से लिया गया है। इसका अर्थ है चमड़े का थैला। प्राचीन समय में बड़े व्यापारी अपने सारे मौद्रिक दस्तावेज एक थैले में रखते थे। इसी तरह धीरे धीरे इस शब्द का प्रयोग संसाधनों को जुटाने के लिए किए गए हिसाब किताब से जुड़ गया। इस तरह सरकारों के साल भर के आर्थिक बही खाते को नाम मिला बजट।